बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख प्राप्त हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय वही शासक है जिसका संघर्ष हर्षवर्धन के साथ हुआ और उसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई एवं दोनों के क्षेत्रों की सीमा रेखा नर्मदा नदी को बनाया गया। आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ है द्वार का रक्षक। प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। प्रतिहारों की प्रारंभिक शक्ति का केंद्र मारवाड़ था। जोधपुर के आसपास के प्रतिहार क्षेत्र को गुर्जरतरा कहा जाता था। इस कारण इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। कहीं कहीं पर हमें गुर्जरतरा क्षेत्र गुजरात के लिए शब्द का प्रयोग मिलता है और उसके बाद में उसका नाम गुजरात पड़ा। चीनी यात्री वेनसांग जब भीनमाल आया तो उसने 72 देशों में से एक कुचेले को गुर्जर बताया तथा उसकी राजधानी पीलोमोलो जो भीलमाल श्रीमाल या भीलमाल बताया। कहीं कहीं पर पीलोमोलो को बाड़मेर से भी जोड़ा जाता है। प्रतिहार वंश का संस्थापक या मूल पुरुष हरिश्चंद्र को माना जाता है। प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी। मंडोर के प्रतिहार प्राचीनतम प्रतिहार हैं। प्रतिहार शासकों में हमें जो महत्वपूर्ण शासक मिलते हैं उसमें नागभट्ट प्रथम है, वत्सराज है, नागभट्ट द्वितीय है और मिहिर भोज है। नागभट्ट द्वितीय ने गुर्जरों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। यह वत्सराज का पुत्र था। वत्सराज के बाद उसने उसका उत्तराधिकार संभाला। नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर धर्मपाल द्वारा नामजद शासक चक्रायुध को हराया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय ने 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया। इसने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर मुंगेर पर अधिकार किया। मुंगेर के लिए हमें मुंदगिरी शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके समय प्रतिहार वंश उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। नागभट्ट द्वितीय ने अरबी आक्रमण रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। चंद्रप्रभ सूरी के ग्रंथ प्रभावक चरित्र के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली थी। धर्मपाल उससे पराजित हुआ। इसकी पुष्टि हमें जोधपुर अभिलेख से भी मिलती है। कक नागभट्ट का सामंत था जो इस युद्ध में शामिल था। शंकरगण सामंत भी इसमें शामिल था जो हमें 400 अभिलेख से जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख में आनर्त, उत्तरी काठियावाड़, मालवा, किरात, हिमालय प्रदेश का कोई भाग, तुरुस्क, पश्चिमी भारत का मुस्लिम राज्य, वत्स, कोशाम प्रदेश, मत्स्य, पूर्वी राजस्थान नागभट्ट द्वितीय के अधिकार में थे। ग्वालियर अभिलेख, प्रबंध कोश व खुमान रासों से उसके द्वारा मुस्लिम शासकों को पराजित करने की पुष्टि होती है। चहमान शासक सामंत गोविंदराज व गुहिल सामंत खुमान द्वारा नागभट्ट द्वितीय के सहयोग का प्रमाण मिलता है। चौहान व गुहिल वंशी इस समय नागभट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। वे स्वतंत्र शासक नहीं थे। नागभट्ट द्वितीय देवी भगवती का उपासक, कवियों व विद्वानों का आश्रयदाता था।
उसके समय में कन्नौज विद्या का केंद्र था। नागभट्ट द्वितीय के पश्चात प्रमुख शासक रूप में हमें मिहिर भोज का नाम मिलता है। मिहिर भोज ने आदि वराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की। उसने बुंदेलखंड तक अपना राज्य स्थापित किया। अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के समय भारत आया। सुलेमान ने इसे अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार किया। 867 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव द्वितीय ने मिहिर भोज को परास्त किया तथा उसके दक्षिण क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई। मिहिर भोज एक प्रजावत्सल शासक था। उसकी गणना भारतीय इतिहास में प्रतापी शासकों के रूप में की जाती है। उसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार वंश कमज़ोर हो गया एवं कन्नौज पर गहड़वाल शासकों ने अधिकार कर लिया।